हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर 9वें महीने में एक हामला औरत को खून की कमी होती है तो उससे क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आम तौर पे ये देखा गया है कि जो हमारी बच्चियां हैं इनको 9 मंथ में आके बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है और ये जो खून की कमी है ये ओवरऑल जर्नल हेल्थ को ख़राब करती है। मैं यहाँ पे उन पेशेंट्स को जो कि नॉर्मल डिलीवर होने की ट्राई कर रही होती हैं, जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम नॉर्मल डिलीवर हों, और अगर उन बच्चियों में खून की कमी होती है यानी कि उनके जो HB लेवल्स हैं वो अगर कम होते हैं तो उस सूरत में जो दर्दें आम तौर पे या तो टाइम से उनको शुरू ही नहीं होती, यानी कि अगर एक डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दी है तो उस डेट के ऊपर आकर आम तौर पे इन पेशेंट्स को लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते क्योंकि इनके ओवरऑल जिस्म में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर उनको लेबर पेन स्टार्ट हो जाए तो वो इरेगुलर पेन्स होते हैं, यानी कि वो पेन्स जो हैं जिस तरह एक कुदरत ने उनका तरीक़ाकार रखा है कि वो स्लोली स्टार्ट होते हैं और फिर तेज़ होते चले जाते हैं और फिर एंड पे इतने तेज़ हो जाते हैं कि जो पेशेंट है वो फिर डिलीवर होती है। आम तौर पे इसमें इरेगुलरिटी देखने में आती है, यानी कि जो लेबर पेन है वो परसिस्टेंट नहीं होते और वो इरेगुलर पेन्स होते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि जब पेन स्टार्ट होते हैं तो जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स बेबी वो कम हो जाता है, यानी कि प्लासेंटा के थ्रू जो बच्चा खुराक ले रहा होता है, जो खून का बहाव होता है वो बच्चे का आम तौर पे कम हो जाता है। और देखा गया है कि जिन बच्चियों में खून की कमी होती है हामला औरतों में, लास्ट में आके उन बच्चियों को जो बच्चे की हार्ट बीट है वो कम होने लग जाती है और फिर आम तौर पे हम डॉक्टर्स बता रहे होते हैं कि जो बच्चा है उसने पेट में पखाना कर दिया है, यानी कि स्टूल पास कर दिया है, जिसकी वजह से फिर इन बच्चियों को बड़े ऑपरेशन में लैंड करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो पेशेंट जब डिलीवर हो जाती हैं तो आम तौर पे उनमें का जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें बड़ी तब्दीली आ जाती है, यानी कि जो ब्लड क्लॉट है तो उसके जो जमने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आम तौर पे ये बच्चियां डिलीवरी के बाद हैवी PV ब्लीडिंग में चली जाती हैं, यानी कि PPH हम इसे कहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा खून पड़ता है और वो खून का पड़ना इतना ज़्यादा होता है कि वो आम तौर पे जानलेवा भी साबित हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो सो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी अपनी लाइफ है, यानी कि 9 मंथ में बेबी ने ग्रो कर रहा है, उसका अपना बच्चे का वजन है, मैस है। पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होती है, सांस का मसला होता है, सांस ठीक नहीं आ रहा होता, रंगत पीली होती है और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो भी डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, यानी कि जो जिस तरह आपने डिलीवर होना है ये सब आपके ब्लड CP HB लेवल्स पे है। जो HB लेवल्स हैं वो आप कोशिश करें कि 9वें महीने में आकर आपके HB लेवल्स 11 से नीचे ना गिरें। अगर आपके HB लेवल्स गिरते हैं तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि वो आपको वीनोफर यानी कि ड्रिप लगा दें जो इसमें खून की कमी को पूरा करते हैं, या फिर वो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दें टाइमली, ताकि जब आपकी लेबर पेन स्टार्ट हो तो आप नॉर्मल तरीके से बच्चे को डिलीवर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।